हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पवार हिंदी एकेडमी इस चैनल में। आज हम ऐसे 20 प्रश्न देखने वाले हैं जिससे कारक आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न है, छत पर पतंग मत उड़ाओ। और यहाँ पर रेखांकित किए गए कुछ विभक्तियाँ हैं जिसे पहचान कर हम उसके आसान से उसका भेद पहचान सकते हैं कारक का। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन हर सवाल में दिए गए हैं। छत पर पतंग मत उड़ाओ, यहाँ पर ये जो विभक्ति है इसमें कर्म कारक है, अधिकरण कारक है, कर्ता कारक है या फिर संप्रदान कारक है। तो यहाँ पर में और पर किस कारक की विभक्ति है मैंने पिछले वीडियो में ही आपको वहाँ पर बताया है। अगर आपने देखा होगा तो में और पर जो है वो अधिकरण कारक का है, इसलिए इस सवाल में, इस प्रश्न में पर ये जो रेखांकित किए गए विभक्ति है वो है अधिकरण कारक। इसी तरह से पूरे सवाल हम देखने वाले हैं जिससे कारक जो चैप्टर है वो आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मनोज कुमार से अधिक होशियार है। मनोज कुमार से मतलब मनोज और कुमार दो छात्र हैं, दो बच्चे हैं अलग अलग, और मनोज कुमार से अधिक होशियार है। तो यहाँ पर से जो है वहाँ पर रेखांकित किया गया है। इसका कौन सा हो सकता है? कर्ता कारक, अपादान कारक, कर्म कारक या अधिकरण कारक। तो यहाँ पर से हमें पता चलता है कि यहाँ पर दोनों के बीच में तुलना हुई है, और जहाँ पर तुलना होती है या कुछ डर होता है या कुछ दूरी होती है तब होता है अपादान कारक। इसलिए इसका ऑप्शन आएगा दूसरा, अपादान कारक। राहुल कार से बाजार गया। अपादान कारक, कर्म कारक, करण कारक या कर्ता कारक। राहुल कार से बाजार गया मतलब बाजार जाने की जो क्रिया है वो राहुल ने किस साधन से की है? कार से की है। मतलब जिस क्रिया, कोई भी क्रिया करने के लिए अगर आप साधन का प्रयोग करते हैं तो वो होता है करण कारक। चौथा है, हे प्रभु सबका भला करना। तो यहाँ पर हमने प्रार्थना की है। अगर हम प्रार्थना या किसी को पुकारते हैं तो वो तो आता है आपका संबोधन कारक। तो इसका सही आंसर आएगा संबोधन कारक, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है, सुमन ने सुंदर चित्र बनाया। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द है सुमन ने, मतलब सुमन यहाँ पर क्या है? कर्ता है, और सुंदर चित्र बनाया। तो सुमन ने सुंदर चित्र बनाया, यहाँ पर आएगा कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर 2। कारक के कुल कितने भेद हैं? आप सभी को पता है कारक के कितने भेद हैं? 4, 5, 8 या 9। तो कारक के कुल भेद है 8। यह समीर का घर है। यहाँ पर समीर और घर इन दोनों में क्या दर्शा रहा है? संबंध दर्शा रहा है। का यह विभक्ति, इसलिए यहाँ पर 7वां जो है उसका सही आंसर होगा संबंध कारक। अध्यापक जी ने बच्चों के लिए चॉकलेट लाए। के लिए यहाँ पर रेखांकित की गई विभक्ति है के लिए आता है संप्रदान, मतलब देने की क्रिया। संप्रदान, जहाँ पर दान या कुछ देने की क्रिया होती है तब होता है संप्रदान कारक। राजू ने कुमार को बुलाया। करण कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक और अपादान कारक। तो यहाँ पर किसे बुलाया है? तो कुमार को, इसलिए यह चला जाएगा, ये होगा टाइप कर्म कारक। आगे है, यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है मतलब मेरी और मुझ में और पुस्तक में यहाँ पर संबंध दर्शा रहा है, इसलिए यह आएगा, इसका आंसर आएगा सही संबंध कारक। हमारी कक्षा में 30 छात्र हैं। अभी हमने ऊपर देखा एग्जाम्पल में और पर ये जो है वो अधिकरण कारक की विभक्तियाँ हैं। तो यहाँ पर हमारी कक्षा में, तो यहाँ पर में जो है वो आएगा आपको में जो है वो आएगा अधिकरण कारक। चाचा साइकिल द्वारा गांव गए। तो चाचा ने गांव जाने के लिए किसका इस्तेमाल किया है? साइकिल का किया है। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या है? करण है, मतलब साधन का इस्तेमाल किया है, इसलिए करण कारक। हर ज्ञान का अपना महत्व होता है। हर ज्ञान का, यहाँ पर भी संबंध दर्शा रहा है, इसलिए यह है संबंध कारक। के लिए और को किस कारक के परसर्ग है? के लिए और को किस कारक के परसर्ग है? उसका सही आंसर है संप्रदान कारक। में और पर किस कारक के परसर्ग है? अभी बताया था मैंने, वो है अधिकरण कारक। मेज से पानी की बोतल नीचे गिर गई। मेज से नीचे गिर गई मतलब उसकी जो दूरी है वहाँ पर तय हो गई है, इसलिए ये आएगा आपका अपादान कारक।
सचिन ने सुंदर चित्र बनाया। अब यहाँ पर देखिए अधोरेखित शब्द है, रेखांकित शब्द किया हुआ है वो है चित्र। सचिन ने सुंदर चित्र बनाया, यहाँ पर चित्र आ जाएगा आपका कर्म कारक। 18 नंबर क्वेश्चन है, जिस शब्द से किसी को पुकारते हैं उसे क्या कहते हैं? पुकारते हैं या प्रार्थना करते हैं वो होता है संबोधन कारक। उन्हें अपने ज्ञान का घमंड था, उन्हें अपने ज्ञान का घमंड था, मतलब यहाँ पर ज्ञान का घमंड था मतलब संबंध, उनके ज्ञान और उनके बीच में यहाँ पर संबंध दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 संबंध कारक। और आखिरी सवाल है, वह नाव पर सवार होकर चले गए, वह नाव पर सवार होकर चले गए, इसलिए पर जो है वो है यहाँ पर विभक्ति है और पर विभक्ति है अधिकरण कारक में और पर। तो यहाँ पर 20 सवाल हमने ऐसे देखे जहाँ पर अलग अलग प्रकार आपके समझ में आ गए होंगे। आप सभी ने अब तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ सुझाव देने हैं या दूसरे वीडियो के भी लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, आप देख सकते हो और वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। थैंक यू।